दोस्तों, पाइप इंडस्ट्री में इस समय भयंकर तबाही मची हुई है। हाई रेट ने दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से जो पाइप डिमांड है ना, वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। ग्राहक खरीदने से बच रहे हैं। ऑलमोस्ट जो सेल है ठप हो चुकी है। जो भी भाई लोग हार्डवेयर की नई दुकान खोलना चाहते हैं, तो उनको अभी खोलना चाहिए या रुकना चाहिए? कब खोलना चाहिए? खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, या अभी उनको रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? और जो पुराने दुकानदार हैं, क्या उन्हें मटेरियल स्टॉक करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए? या करना चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में स्टॉक करें? अगर ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक करते हैं तो कहीं उनको भारी नुकसान ना उठाना पड़ सकता, कहीं उनको भारी नुकसान ना उठाना पड़ जाए। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चाहे वो हार्डवेयर बिजनेस हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिजनेस हो, चाहे पेंट बिजनेस हो, चाहे सैनिटरी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, आप लोगों को बताते हैं और समझाते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर घर, हर शहर, हर फैक्ट्री की रीढ़ मानी जाती थी, आज उसी पाइप इंडस्ट्री में खतरा मंडरा रहा है। क्या ये सिर्फ मंदी है या फिर आने वाली है पूरी तबाही? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा है। रॉ मटेरियल के बढ़ते दाम, लगातार डिमांड में गिरावट और कंपनियों के बंद होते प्लांट। पाइप इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो सिर्फ एक सेक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे इकोनॉमिक के लिए वार्निंग है। सबसे पहले समझते हैं आखिर पाइप इंडस्ट्री में इतना बड़ा संकट आया क्यों। तो जो स्टील और पीवीसी रॉ मटेरियल के रेट है ना, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आज पाइप इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, इतनी ज्यादा तबाही हो गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ जो है धीमी हो चुकी है। तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो वार शुरू है, जो युद्ध शुरू है। युद्ध की वजह से माल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मिडिल ईस्ट से जो हमारा कच्चा माल आता है हमारे देश पर, उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हार्मुज से, जहां से कच्चा माल आता है स्टेट ऑफ हार्मुज से, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इस वजह से जो जहाज है वो कच्चा माल लेकर हमारे देश तक नहीं आ पा रहे हैं, या कहें तो पूरी दुनिया में इस समय संकट है। लगातार महंगाई की मार पड़ रही है और इससे कोई अछूता नहीं, कोई नहीं बचा है। तो वही हम बात करेंगे कि आखिर जो नए दुकानदार हैं उन्हें दुकान खोलनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए, या जो पुराने दुकानदार हैं, जो पहले से दुकान पे काम कर रहे हैं, उनकी बहुत पुरानी दुकानें हैं और उनको इस समय माल स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो माल स्टॉक करते हैं तो आगे चलकर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दिक्कतें आने वाली हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो मार्केट में रेट है ना, बहुत ज्यादा हाई है। लगभग डबल का रेट हो गया है। चाहे जो सामान ले लो, जितना भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम होता है, हार्डवेयर से जुड़ा काम होता है, इलेक्ट्रिक से जुड़ा काम होता है, जितनी भी पाइप इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी पाइप इंडस्ट्रीज तो बंद हो रही है दोस्तों, क्योंकि इनको माल ही नहीं मिल पा रहा। और जिनके पास माल है तो इतना महंगा है कि वो रेट इतना हाई हो चुका है कि क्या ही बताया जाए। इस समय रेट बहुत ज्यादा हाई है। तो जो अभी नया दुकान डालने की सोच रहे हैं, वो अभी बिल्कुल ना सोचे नई दुकान डालने की। अगर वो नई दुकान डालते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो है पाइप का रेट हो, चाहे जो सामान ले लीजिए, हर चीज का रेट लगभग डबल है। जब वो अगर आप इस समय दुकान डालेंगे तो उनको उसी रेट में खरीदना पड़ेगा। ये तो नहीं कि उनको कम रेट में माल मिलेगा, वो नई दुकान डाल रहे हैं तो, है ना। उनको क्या होगा, जो रेट चल रहा है उस रेट में खरीदना पड़ेगा उनको माल। जब वो रेट में माल खरीद के लाएंगे तो भाई ये तो है नहीं कि उस जो रेट में माल खरीद के लाए उसी रेट में बेचेंगे। भाई उससे प्रॉफिट तो लेंगे। मान लो 10 रुपए की चीज है तो उसको 12 में, 15 में तो बेचेंगे। जो 20 की चीज है उसको 25 में, 30 में बेचेंगे। तो अगर वो इस समय खरीद के लाते हैं माल, और अगर अचानक वार रुक जाती है और जो प्राइस हैं अचानक गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर उनको एक भयानक नुकसान हो जाएगा दोस्तों, भयंकर नुकसान हो जाएगा। लगभग वो फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। वो फिर मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मार्केट नहीं में चला नहीं पाएंगे अपनी दुकान को।
और उनको कहीं ना कहीं बंद करना पड़ सकता है मार्केट, और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और उनको कहीं ना कहीं दुकान बंद करनी पड़ सकती है। तो इसलिए जो नया दुकान डालने की सोच रहे हैं तो कृपया अभी ना डालिए। अभी बहुत से समय है, जब इसका जो थोड़ा रेट कम होगा तो उस समय आप पता करिए। आप वो न्यूज़ देखते रहिए और वीडियोस लगातार देखते रहिए। जो भी हार्डवेयर संबंधित वीडियोज बनाते हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उनसे जानकारी लेते रहिए कि माल में दुकानदारी यानी कि दुकान खोलें तो कब खोलें, क्या अभी दुकान खोलना उचित होगा या नहीं खोलना उचित होगा। तो सारी की सारी जानकारी आपको उनसे मिल जाएगी, क्योंकि इस समय जो है प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, और इस वजह से जो है मार्केट इस समय पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी है। इस समय गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी डिले हो रहा है, क्योंकि उनको माल नहीं मिल पा रहा है। जब कच्चा माल नहीं है तो कंपनियां कहाँ से बना के देंगी, है ना। कंपनियां कहाँ से बना के देंगी जब कच्चा माल ही नहीं आ पा रहा है। जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं वो सारे बंद हो चुके हैं, यानी कि लगभग बंद हो रहे हैं। इस समय हजारों वर्कर्स की जो जॉब है वो खतरे में है, और कहीं न कहीं युद्ध का असर लगभग पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है इस समय। क्योंकि जो मार्केट है ना बुरी तरीके से क्रैश हो चुकी है, और जो प्राइस है बहुत हाई हो चुके हैं, बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। तो मैं भी इस समय जो है माल तो बेच रहा हूं, लेकिन अभी खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, स्टॉक करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम माल जो है अपनी दुकान पे स्टॉक कर लें। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं दुकानदार, और कहीं ना कहीं मुझे भी डर लग रहा है कि अगर कहीं मैंने भी माल स्टॉक कर लिया और अगर रेट डाउन हो गया तो फिर भयंकर नुकसान उठाना पड़ सकता है, मुझे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जो माल है वही बेच रहे हैं और स्टॉक करने की नहीं सोच रहे हैं। जो माल खत्म हो रहा है उसको क्या होता है कि कम कम ला रहे हैं, यानी कि जितना बिक रहा है उस हिसाब से ला रहे हैं। ये नहीं कि बिक जाए और बस पैसा है हाथ में तुरंत उसको लाके 200-400-500 पीस ला के अपने डाल दिया दुकान पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नुकसान की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको संभल के एक एक कदम फूंक के रखना है, क्योंकि इस समय जो है मार्केट का हाल बहुत बुरा है, और कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। चाहे हार्डवेयर बिजनेस को ले लो, चाहे पेंट बिजनेस को ले लो, चाहे सैनिटरी बिजनेस को ले लो, चाहे इलेक्ट्रिक बिजनेस को ले लो, हर तरफ दोस्तों तबाही मची हुई है, तबाही। मार्केट में बम फूट रहे हैं, बम बूम। जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका में बम फूट रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ मार्केट में बम फूट रहे हैं। प्राइस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं सारे दुकानदार भी इस समय बहुत परेशान हैं, और उनके समझ में नहीं आ रहा कि अभी माल स्टॉक करें या ना करें। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी माल बिल्कुल भी स्टॉक ना करें, या स्टॉक करना ही है तो थोड़ा थोड़ा माल लाएं। जितना बिक रहा है उस हिसाब से माल आपको अपनी दुकान पे रखें। अगर आप ज्यादा माल रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आज जो पाइप का रेट है ना, 4 इंच पाइप का रेट वो लगभग 600 पहुंच गया है। कहाँ 350 रुपए पाइप बिकता था, आज 600 रुपए पहुंच गया है। अगर आप 600 रुपए में खरीद के रखते हैं और वही रेट अगर डाउन हो गया, आ गया 300-400 रुपए में, तो सीधा 200 रुपए 300 रुपए का सीधा नीचे रेट चला जाएगा पाइप का। तो सीधा 200 से 300 रुपए आपको पर पाइप में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अभी बिल्कुल भी स्टॉक ना करें माल का। ये जो नए दुकानदार हैं या जो नई दुकान डालने की सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ना सोचे, अभी उनके लिए यही बेहतर होगा। अभी अपने घर में रहें और न्यूज देखते रहें, और दुकानदार जो भी नई वीडियो डालें उनको अपना समझते रहें, देखते रहें, वीडियो देखते रहें, और उनसे जानकारी लेते रहें। जब उनसे जानकारी आप लेते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो आपके मन में ये होगा कि हाँ कहीं ना कहीं मार्केट इस समय बहुत ज्यादा है, तो आपको भी लगेगा कि हाँ अभी नहीं खोलना चाहिए दुकान। जब मार्केट सही हो जाएगा, रेट सही हो जाएंगे, रेट डाउन हो जाएंगे, तो उस समय आप डाल सकते हैं दुकान। इस समय अगर आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय ग्लोबल क्राइसिस है दोस्तों। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा पड़ा है, क्योंकि वहां से ऑयल नहीं आ पा रहा है, वहां से गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जब ऑयल नहीं आ पाएगा, गैस की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो कहां से कच्चा माल आ पाएगा। अब कच्चा माल ही नहीं आ पा रहा है, रॉ मटेरियल ही नहीं आ पा रहा।
जो रॉ मटेरियल होता है, पीवीसी का रॉ मटेरियल, वही नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, युद्ध का असर। तो ये कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कब खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप संभल के काम करिए और अपने हिसाब से काम करिए। किसी के बहकावे में आकर मत मान लीजिए, या कोई डीलर आपको फोन करता है कि इस समय माल इस रेट में है, आप स्टॉक कर लीजिए, कहीं इसका प्राइस और न बढ़ जाए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको संभल के काम करना है। आपको देखना है कि हाँ इस समय जो रेट है बहुत ज्यादा है, तो आपको बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करना है। माल को जो है वही बेचो, जो होगा आगे देखा जाएगा, है ना। अगर माल कम हो रहा है, माल खत्म है लगभग, तो आप माल मंगाओ, वो भी बहुत कम कम मंगाओ। बहुत ज्यादा स्टॉक करने की जरूरत नहीं है अभी आपको। तो दोस्तों शायद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।